नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत पुनास लहलादपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी और कई ग्रामीण जी। हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह पंचायत विकसित हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं आई है और आप सभी जानते हैं कि 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था बेहतर काम कर रही है। 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन होता है और अभी वर्तमान में मुखिया जी रंजीत कुमार गुप्ता जी हैं। आप देख सकते हैं एनर्जेटिक, यंग और समाज सेवी है। पहले भी मैंने इनसे बात किया है कई सारी योजनाओं के विषय पर, इन्होंने बड़ा ही बेहतर यहाँ पर काम कराया है। हम आप दर्शकों को इन्हीं से जानकर पूछकर ये बताना चाहेंगे कि जो पहले जो आप सभी ने देखा है कि हम जो पंचायत में पहली बार जाते हैं तो जो प्रश्न पूछते हैं उन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हम इनसे भी लेने का प्रयास करेंगे और आप तक सीधा सीधा पहुंचाएंगे। अब दर्शकों को मैं पुनः कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और यदि इस कार्यक्रम में आपको और कोई प्रश्न चाहिए, आपको लगता है कि अभी जो मैंने पूछा है इसके अलावा भी इस पंचायत के विकास के विषय पर आपको जानना है, कमेंट करें। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः मुखिया जी से लेकर आप तक देने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग इस पंचायत के सामाजिक अवलोकन करते हुए, लोगों से बात करते हुए यह जानकारी लेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ चौपाल समाचार के दर्शक को भी नमस्कार और पूरे पुनास पंचायत को मेरी तरफ से नमस्कार, पूरे बिहार वासी को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, अभी हम लोग चौपाल में सामाजिक कार्यक्रम में बैठे हैं, तो यहाँ एक मानवता की बात करें हम लोग, और अभी जो पद है आपका वो तो एक गरिमामय पद है, लेकिन पद से ऊपर उठकर जब सामाजिकता की बात आती है तो जो वास्तविकता की बात है, जो वास्तव में समाज में विकास चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत के विकास के लिए सड़क की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, सड़क को लेकर क्या स्थिति आपके पंचायत में, वहाँ दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात है सड़क की स्थिति तो अभी काफ़ी सुधार हुआ है। हम लोग जब मुखिया बने 2016 में, 2016 से पहले सड़क का स्थिति काफ़ी दयनीय था, लेकिन जब हम मुखिया बने तो काफ़ी स्थिति को हम लोग सुधार करके लाए हैं। कुछ पर हम लोग PCC भी कराए हैं, कुछ पर सोलिंग हुआ है, कुछ पर हम लोग मिट्टी वर्क करा के रखे हुए हैं। अभी भी काफ़ी रोड जो है हमारे यहाँ PCC से वंचित है, कुछ पर सोलिंग होकर के रुका हुआ है, कुछ कच्ची है, उस पर फिर और पर काम होगा, फिर आगे मौका मिलेगा तो हम लोग काम कराएंगे। लेकिन सड़क अभी बहुत सारा अभी हमारे यहाँ कच्ची है जी। अच्छा, तो अभी 20 वर्षों में इतना जो काम हुआ है तो क्या कारण आपको लगता है, क्यों कच्ची सड़कें बची है आपके विचार में? देखिए, कच्ची सड़क बचने का बहुत सारा कारण है कि हमें लगता है कि पहले जो काम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। पहले अगर ढंग से काम होता तो इतना सड़क नहीं बचता। मतलब हम लोग आए जब 2016 में जब हम मुखिया बने तो उसके बाद से हम लोग 14वां बीच से जो है ज़्यादातर हमारा ध्यान जो है कि हम रोड पर ही दिए और रोड बनवाने का काम किए। और पंचम में भी कुछ योजना में पैसा आया तो उसका भी हम लोग रोड में ही काम कराने का प्रयास किया, जो ये चीज़ पूर्व में नहीं हो पाया था, जो हम लोग कराने का काम किए। और आगे भी मौका मिलेगा तो हम लोग इस चीज़ को चाहेंगे कि मेरे पंचायत का एक भी ऐसा रोड ना बचे कि जिस पर हमारा मतलब PCC ना हो। हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत का हर एक रोड पक्का करण हो जाए, हर एक रोड का जी। तो देखिए, ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने वास्तविकता को बताया है। यहाँ जो सड़कें हैं वो अभी कच्ची बची हुई है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। जी जी जी। तो क्या लगता है मुखिया जी कि अभी आने वाले समय में, खैर आपको साथ मिले पंचायत के लोगों का, चूँकि आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो आप अभी अपने कार्यकाल की बात करें कि क्या अभी लगता है कि कुछ और सड़क पर आप काम कर पाएंगे? जी जी हाँ, अभी लगता है और वास्तविकता भी है कि हम अभी और सड़क पर काम करेंगे। अभी कुछ सड़क बचा हुआ है, उसमें से उतना मतलब बजट नहीं है कि मैं सारे रोड का काम कराऊंगा, लेकिन इतना जो भी बजट है हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर हमारे पंचायत में काम हो, हम काम कराएंगे भी। इस पर हम लगे हुए हैं, तत्पर हैं कि मेरे समाज का हर क्षेत्र में काम हो। हम उस तरह का हर क्षेत्र में काम कर भी रहे हैं और आगे भी होगा जी। तो ये है यहाँ पर सड़कों की स्थिति। अब आवास योजना की स्थिति बता, चूँकि ये भी बहुत ज़रूरी की योजना है, क्या है, क्या लगता है आपको कि ये जितने भी लोगों को ज़रूरत था मिल गया है या कुछ बाकी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं मिला है, मिला है, लेकिन सारे ज़रूरतमंद को अभी तक इंदिरा आवास आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अभी बहुत सारे लोग वंचित है,
उस पर काम करने की ज़रूरत है और मिलना चाहिए वैसे वैसे लोग को। मतलब काफ़ी अभी जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, जो जिनको अभी आवास की अति आवश्यकता है, वैसे लोग भी काफ़ी लोग वंचित है। तो इस माध्यम से हम बताना चाहेंगे, सरकार से एक अपील होगा कि उस पर भी ध्यान हो और पंचायत के एक एक व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है यहाँ के, उसको आवास योजना का लाभ जरूर मिलना चाहिए। एक बात बताएं कि अभी वर्तमान में आपके पंचायत में कितने लोग हैं जिनको आवास योजना की ज़रूरत है? हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि अभी नई लिस्ट भी बनी है, पहले तो आया था लिस्ट, उस पर काम हुआ, दूसरा नए लिस्ट जो आपको बना करके देना था फिर से जो नए नियम के अनुसार जो ज़रूरतमंद लोगों को, तो कितने लोग अभी हैं आपकी नज़र में जो वंचित हैं, सब मिलाकर वो बताइए, संख्या कितनी होगी अंदाजा? संख्या लगभग अभी जो नयका लिस्ट को अगर जोड़ा जाए तो लगभग अभी हमारे यहाँ 2000 से ऊपर 2 से 3000 घर की आवश्यकता, अभी आवास योजना की आवश्यकता है। 3-4 हज़ार के आसपास की आवश्यकता है अभी, जो मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। तो ये अभी एक आंकड़ा है जिसको तय करना है इस पंचायत में जहाँ पर आवास योजना की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि 2-3 हज़ार लोग हैं यहाँ, 4,000 के आसपास, 3-4 हज़ार लोग हैं 4,000 जी। तो हम अपने दर्शकों के माध्यम से, चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं, तो यह जो पुनास लहलादपुर पंचायत है आपके तेतरिया प्रखंड में, यहाँ पर स्वयं हम जो मुखिया जी हैं यहाँ के, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है और इस पर काम करने की ज़रूरत है, तभी जो सरकार का लक्ष्य है कि वो पूरा हो पाएगा कि 2022 तक सब लोगों को आवास मिल जाए। ठीक है, अब मुखिया जी बताएं, राशन कार्ड, आवास की बात हुई, अब राशन की ज़रूरत सभी लोगों को होती है जी। और राशन कार्ड उसके लिए सरकार मुहैया कराती है, तो उसकी क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है आपकी पंचायत में या दिक्कत है? जी, राशन कार्ड सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है। राशन कार्ड में भी सुधार होने की ज़रूरत है। अभी बहुत ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि बहुत लोग जो है अपने परिवार में पहले 10 के संख्या में जो एक जगह रहते थे, आज उस परिवार से बहुत लोग अलग हो गए हैं। तो वैसे वैसे लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि वैसे लोग को, हमारे पंचायत के एक एक लोग को राशन कार्ड मुहैया हो। इस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर ये करने की ज़रूरत है, उसका और मुहैया होना चाहिए जी। कितने लोग अभी वंचित हैं आपके नज़र में, संख्या कितनी होगी? लगभग अभी मैंने एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को उस तरह का जो है कि अभी लोग वंचित है। एक बात बताएं, अभी तो राशन कार्ड के नाम जुड़वाने के लिए फिर आया था, जीविका के माध्यम से जुड़ा है, डायरेक्ट भी लोगों ने जाकर के आरटीपीएस काउंटर में जमा किया है, तो उसकी उस समय में सारे लोग आवेदन नहीं कर पाए क्या आपके पंचायत के? कुछ लोग आवेदन नहीं कर पाए, काफ़ी लोग तो आवेदन किए, उनको राशन कार्ड मिला भी, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं कर पाए हैं, तो उस पर काम होना चाहिए। जरूर। अच्छा, एक बात हम जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, चूँकि चौपाल जानकारी लेने का भी और देने के लिए भी है। जी। तो आपको जानकारी है ना कि अभी भी राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया चालू है? जी, मालूम है। और हम लोग उस पर काम भी करवा रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सब लोग अपना राशन कार्ड बनवाने का काम करें। हम लोग मदद कर रहे हैं, जहाँ तक उनको एक सुझाव सलाह देने की बात है हम लोग दे रहे हैं, और अपने आदमी के साथ भेज करके उनका राशन कार्ड बनवाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जरूर। रंजीत जी, हम ये एक बात और कहना चाहेंगे, चूँकि देखा गया है, हम गांव ग्राम में जब जाते हैं तो समस्या देखने को ये मिलती है कि कहीं जैसे राशन कार्ड किसी ने अप्लाई किया और उनका राशन कार्ड पहले से कहीं मायके में अपने पिताजी के साथ किन्हीं महिलाओं का, माताओं का कोई जुड़ा हुआ है नाम पहले से, ठीक है ना, या कोई और परिवार है जिसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो उनका राशन कार्ड जब भी वो आधार कार्ड डालने से वो राशन कार्ड वहाँ पर एरर आ जाता है, नहीं बन पाता है। तो ये आपको जानकारी होगी ना कि जैसे ही किसी लोगों को नया राशन कार्ड बनना है तो पहले आश्वस्त हो जाए वो कि कहीं उनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी बात, यदि जुड़ा हुआ है तो उसके लिए प्रपत्र ख पहले भरकर अपना नाम उस लिंक उससे हटवाएं जहां आपका राशन कार्ड का नाम जुड़ा हुआ है, फिर आप फ्रेश आवेदन नए तरीके से करें। जानकारी है ना? जी, जानकारी है जी, इसके बारे में जानकारी है जी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को, चूँकि आप दर्शक इन समस्या से बराबर जूझ रहे हैं, देखा गया है कि कई लोगों को यूनिट में कम आया है, परिवार में 5 लोग हैं और उनको 2 लोगों का नाम आया, 1 लोगों का नाम आया है, तो उनके लिए भी समय है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका नाम कहीं दूसरे का जुड़ा हुआ है, इस कारण से नहीं आया, तो नाम कटवाएं। अगर नहीं कहीं है तो आप प्रपत्र ख भरकर फिर से अपने नए सदस्यों का नाम उसमें ऐड करवा सकते हैं। क्या सही बात बोल रहे हैं? जी, सही बात है जी। चलिए, अपने माध्यम से अपने दर्शकों को और आपको अपनी जनता को बताएं क्या करना है। मतलब अभी तो काफ़ी, जब अपना 2016 में मुखिया बने तो एक सपना था मेरा
और उस सपना को पूरा करते करते पूरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन आगे भी बहुत सारा सपना हम देख के रखे हैं अपने पंचायत के प्रति और अपने पंचायत के प्रति, अपने पंचायत के जनता के प्रति। मेरा अपना ये है कि मैं दिन रात इकट्ठा करूँगा, आगे भी काम करूँगा और बहुत सारा राशन कार्ड के लेकर के भी हम पूरा तरह से काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे समाज के एक एक लोग को जागरूक करें और उनका मदद करें और उनका राशन कार्ड बनवाने का हम काम करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और जानना चाहेंगे आपके यहाँ स्वच्छता की बात, जहाँ पर होती है शौचालय निर्माण, आवास की बात हुई है, शौचालय, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या सभी लोग अपने घर में शौचालय बनवा लिए हैं या बाकी है? शौचालय की स्थिति लगभग पूरा तो नहीं कहेंगे, इसमें भी कुछ परिवार है जो अभी तक नहीं बना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी परिवार में शौचालय बन चुका है। जी। आपका पंचायत ODF है? हाँ जी, ODF है। चलिए, सार्वजनिक शौचालय भी आपने बनवाया अपने पंचायत में, जिनके पास जमीन नहीं थी या और समस्या से जूझ रहे, सार्वजनिक शौचालय बना क्या? जी ना, सार्वजनिक शौचालय अभी नहीं बना है। उसकी कोई योजना है आपके पंचायत में बनाने को लेकर? योजना है और उस पर काम हम लोग करेंगे, काम होगा, उस पर बनवाने का प्रक्रिया चल रहा है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थिति है, राशन को लेकर इन्होंने बताया और सार्वजनिक शौचालय को लेकर बताया है। मुखिया जी, चूँकि बहुत समय हो रहा है, तो आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के पास भी हम आते हैं थोड़ा समय के लिए, हम आखिरी में जानना चाहेंगे, अभी आपके यहाँ 7 निश्चय योजना बड़ी महत्वाकांक्षी, मतलब कि महत्वपूर्ण योजना है, अपने बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी इसको लेकर काम कर रहे थे और पंचायत में काम हुआ, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? उसकी स्थिति भी पंचायत में ठीक है। नल जल वाला जो काम है लगभग हमारे पंचायत में हर वार्ड में काम हो गया है। और ज़्यादा हमारे पंचायत में, हम अपने पंचायत में ज़्यादा फोकस नल जल पर ही किए हैं और लगभग सभी वार्ड में हमारा नल जल का काम हो गया है। चलिए, तो ये योजना से संतुष्ट हैं आपका? क्या लगता है, इससे लाभ मिलेगा आपके पंचायत के लोगों को? हाँ, इससे लाभ मिलेगा। नल का जल सभी परिवार में पहुंच गया है और इसका लाभ भी हमारे समाज को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। जी। जी। एक प्रश्न और है जो कि बड़ी जरूरी का है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और कई सारी योजनाएं जुड़ी हुई है, इसको लेकर क्या स्थिति है? क्या सभी लोग जो लाभों की पात्रता रखते हैं उन लोगों को आपने जोड़ा है, इस योजना के माध्यम से जुड़वा दिया है? जी, सभी लोग को तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी लोग को हम इसमें जुड़वाए हैं और लोग को मिल भी रहा है और काफ़ी लोग वंचित भी है, तो उस पर भी हम लोग काम करवा रहे हैं और पूरे समाज के लोगों को मैं इस पर भी जागरूक कर रहा हूं कि जिनका भी हमने अपने आदमी को लगाया कि समाज में सभी से एक एक व्यक्ति से जाकर के पूछे और जिनका पेंशन नहीं बना है उनका हम लोग बनवाने का काम कर रहे हैं, काम चल रहा है इस पर। चलिए, तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति भी इन्होंने बताई है कि अभी काम चल रहा है। तो हम दर्शकों के माध्यम से जरूर अपील करना चाहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक से जुड़े हुए सभी लोगों को, ये पेंशन योजना से जुड़े और इसमें कोई बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं है। क्या? जी जी जी, पेंशन योजना जुड़ने की जटिल प्रक्रिया नहीं जटिल प्रक्रिया नहीं है। आप अपना आवेदन लेकर RTPS काउंटर पर जाएं, जमा करें और फिर वहाँ की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद नाम जुड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम और हमारे साथ दर्शकों को बता दें कि यहाँ के ग्रामीण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे पीछे जो बैठे हैं ये यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनसे हम बात कर। अशोक जी आपका नाम है? सुरेश राम निराला जी। तो सुरेश जी से भी हम बात करेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। अभी जो मुखिया जी ने बताई है बात, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुखिया जी जो जितना भी बात बताया है सही बात बताया है। मेरा कहना है कि हमारा एक पुनास पुल है जो पथ गड़बड़ है, जो आज बुझिए कि दोनों बगल पथ गड़बड़ है, जो आने जाने में पैदल चलने में परेशानी है। गाड़ी घोड़ा की बात तो एक नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा का जो है बाढ़ के समय में हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाका है, क्योंकि जो बांध जो है ना अभी तक माने 20 बरस से मरम्मती नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाढ़ के समय में हम लोग काफ़ी परेशानी होना पड़ता है। ये हमारा समस्या है। तीसरा का बात है कि आज तक हम जिस परिवार से आते हैं, महादलित परिवार से आते हैं, जो माने 100 बरस से हमारे पूर्वज लोग कभी सड़क का सपना नहीं देखे थे, लेकिन मुखिया जी के सौजन्य से महादलित टोला में ये अपने ज़मीन में कच्ची सड़क के निर्माण करवाए हैं। अभी वहाँ पक्कीकरण सोलिंग नहीं हुआ है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर इन्होंने अपने सौजन्य से इन्होंने बनवाए हैं, लेकिन पक्कीकरण नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि और हम लोग मैंने मुखिया जी के सौजन्य से गांव में मैंने सोहनी जी का टोला में मतलब कि मुखिया जी को कहे तो मुखिया जी वहाँ घर माने लोग करके हटवा करके रोड बनवाए और
उसका आज तक इनका पैसा भी नहीं, 250 टेलर रोड बनाने में मिट्टी जो लगा मुखिया जी द्वारा कराया गया। और एक मंदिर है वहाँ मतलब काफ़ी आबादी है जो रास्ता से वंचित है। हम लोग सामाजिक रूप से सोचे कि सब लोग ज़मीन दे देगा तो उसमें आने जाने का रास्ता निकल जाएगा। यही हमारा मुख्य रूप से समस्या है। और दूसरी बात है मतलब कि यहाँ महादलित के परिवार के जो लोग हैं, बहुत दिन पहले इंदिरा आवास मिला था 14,000, किसी को 25,000। अब वहाँ लिख दिया गया है कि महादलित का कोटा पूरा हो गया है, आवास योजना से सब महादलित परिवार के लोग वंचित है। यही मेरा कहना है। चूँकि आज से 25 साल 30 साल पहले लाभ मिला था, महादलित के लोग वंचित है। उसमें साफ शब्द में लिखा है कि यहाँ पूर्ण हो गया है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। यही मेरा तर्क है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ बहुत से वृद्धा पेंशन जब हो गया है ऑनलाइन सिस्टम में, तो करीब लगभग 100 आदमी का RTPS के गर्भ से कानूनी अड़चन के हम जिला में भी गए थे। मैंने एक दिन वहाँ तेतरिया प्रखंड के नाजिर कहा कि निराला जी थोड़ा आप ही जिला में जाइए, तो लगभग करीब 150 लोग को 2-3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। दर दर का ठोकर का, जिसका लोक शिकायत में भी मामला डाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही मेरा कहना है। जो उसको मिले, जो वंचित है उसको मिले, लाभ उसको प्राप्त हो। जरूर। अभी इन्होंने जो बात कही है सुरेश राम निराला जी, इसमें एक बात जो आपने कही पुल की, जिसमें अप्रोच पथ का दिक्कत है, मैं भी उससे अभी झेल करके आया हूँ उसी रास्ते से। ठीक है, तो ये एक वास्तविक समस्या है जो वहाँ पर मैंने अभी देखी है। और यहाँ पर पुल बन गया है, बेहतर पुल है, लेकिन दोनों तरफ अप्रोच पथ जो था उसको खरंजा किया गया है, और खरंजा भी टूटा फूटा है, तो पक्का नहीं हुआ। ये एक दिक्कत है। दूसरी बात जो आपने अभी बताई कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लोगों का नाम, पुराने लोग जो जुड़े हुए थे उनका नाम नहीं है, उस कारण से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, ये समस्या पूरे मतलब बिहार की समस्या है, जैसे मुझे जानकारी मिल रही है और मैं दर्शकों को भी अवगत कराता रहता हूँ। इसमें क्या है कि जो पुराने लोग थे, जिस समय में ऑनलाइन हो रहा था, मैं उसको ऑफलाइन वाले को, उस समय किन्हीं ने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया या उनका आधार कार्ड उससे लिंक नहीं हो पाया, तो उन लोगों का नाम हट गया। और वो जो सिस्टम है जिसको उसको ओके करना है, वो सिस्टम किसी कारण से, सॉफ्टवेयर के कारण से और सारे कारण से, मुखिया जी ने CD बना के बहुत सारे दिए, आप लोग भी दिए होंगे शायद, कि कई जगह कहा गया कि CD बना के दें, ब्लॉक से भी CD जिला पंचायत गया, पटना गया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ है। तो एक उसका वैकल्पिक तरीका निकाला है लोगों ने। खैर वो कानूनी नहीं है, चूंकि जिन लोगों का नाम पहले से जुड़ा हुआ है उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो कोई समस्या है तो निदान जो मिल जाए वो जरूरी है। तो एक व्यवहारिक रूप से मैंने देखा है, कई पंचायत के लोगों ने निदान निकाला कि नई योजना से उनका नाम जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री जी, नई योजना से नाम जोड़कर उनका काम चालू हो गया है। तो क्या ऐसा भी आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा करवाएं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है जो आदमी का 3 साल का जो भुगतान बाकी रहेगी, 3 साल, ये तो हमको प्रेजेंट में अभी हम किए तब कुछ मिल रहा है। खैर उसके लिए तो आगे आंदोलन होगा, आप लोगों का पास बहुत सारी प्रक्रिया है, उसको करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि महादलित लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो जितने भी भाई बंधु हैं, तो एक बात हम कहना चाहेंगे, चूंकि इसमें नियम है सरकार को, जब एक योजना का लाभ एक बार आप ले लेते हैं तो दूसरा लेना मुश्किल है। तो उसका भी एक समाधान लोगों ने निकाला है कि उनके परिवार, अब 25 साल के बाद परिवार बढ़ा है, ठीक है, तो परिवार को नए राशन कार्ड के आधार पर फिर नई लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है, तो उसका भी निदान निकलेगा। ऐसे पुराने लोग, जो लोगों का मकान बना या अधूरा बना या और दिक्कत है, उसके लिए भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। क्या आपको जानकारी है इसके बारे में, आपके पूर्वी चंपारण जिला में? मेरा कहना है कि जो लोग को मिला है हमको, तो उसका दोबारा लाभ हमको नहीं चाहिए। जो लोग वंचित है उसको लाभ मिलना चाहिए। हाँ, तो इस बात पर आते हैं। चलिए, तो बहुत जी कि कुछ लोग जो है अभी, जैसे किन्हीं को 4 गो लड़का है, तो वह 10 साल 15 साल के बाद अब वो तो एक जगह कोई रहेगा नहीं, तो वह 4 लड़का 4 जगह हो गया है। तो मेरा कहना है कि वैसे परिवार को, क्योंकि गरीब परिवार है, हैंड टू माउथ जो कमा करके खाने वाला लोग है, उसको इंदिरा आवास का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। और सरकार को इस पर काम करने की जरूरत भी है। हम लोग का काम कर सरकार, हाँ, सरकार भी काम करेगी। मैं तो सामाजिक बात जो जानकारी मुझे मिल रही है मैं शेयर करता हूँ। खैर इसमें बहुत कानूनी पेच में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैंने जो बात बताई वो व्यवहारिक बताई है। इन्होंने जैसे कहा कि पुराने जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ था पेंशन योजना में, तो नाम पूरा मिलना चाहिए, ये कानूनी बात है। लेकिन मैंने बताई व्यवहारिक बात, दूसरे नाम से जोड़ करके लोग काम चला रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को नया राशन, मतलब कि नया मकान लेना है, तो नई प्रक्रिया वो अब सरल होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि अभी आम सभा के माध्यम से लिस्ट बना करके जिनका राशन कार्ड होना जरूरी है, एक नितांत आवश्यक है, तो नए तरीके से राशन कार्ड अप्लाई हो ही रहा है। उनका परिवार फरगट हो गया, अलग होगा, और इस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा।
ठीक है, आप क्या हमारी बात से संतुष्ट हैं और कुछ कहना चाहेंगे? बात से संतुष्ट है। समस्या यहाँ यह हो जा रहा है कि आम जनता के राशन कार्ड बनवाने जब हम ऑनलाइन जब करते हैं, अभी जो ये आपदा राहत में जो अभी कोरोना अति काल में मुख्यमंत्री का आदेश हुआ था कि जीविका द्वारा वहाँ भरा जाएगा, उसका मतलब कि आ जाएगा। लेकिन हमारा घर में 10 आदमी था, हम 10 आदमी के नाम दिए, उसमें मात्र 1 आदमी के बन के आया। समझ गए ना? इसी तरह माने हम 200 लोग दिया, लेकिन उसमें मात्र 20 आदमी के बन के आया, 180 आदमी परिवार वंचित हो गया। ये बहुत बड़ा समस्या है। अगर 10 आदमी के नाम दिए, उसमें से मात्र 1 आदमी के परिवार में 10 आदमी हैं, तो उसमें मात्र 1 आदमी के नाम आया, 9 आदमी वंचित हो गया। जरूर जरूर निर्मला जी, मैंने इस सवाल का जवाब पहले दिया है, आप ध्यान से सुने होंगे, तो मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। चूंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कुछ गलती की होगी या और कुछ बात हुई होगी, किसी का नाम पहले से किसी राशन में जुड़ा हुआ है, ऐसी भी कॉन्फ्लिक्ट किया तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना, आगे की एंट्री। अब क्या करना है कि प्रपत्र ख भरकर उस सारे लोगों का नाम जुड़ेगा, ठीक है, और आरटीपीएस में जमा करना है। देखिए, समस्या हम ये नहीं करते समस्या का निदान होगा, हम लोग पहले अपने स्तर से उसका सुधार तो कर लें। अगर कोई समस्या है, जैसे आपने कहा लोक शिकायत है, आपने कहा सूचना का अधिकार अधिनियम है, आपने कहा कि आवेदन देना है, आवेदन देकर के उस पर काम कराना है, तो प्रक्रिया चलती रहेगी। और जी आखिरी में जी बताएं कि हम मुखिया जी से कहना चाहेंगे कि मुखिया जी पूरे पंचायत के लोगों को, भाई जिस तरह आप समस्या के सुन रहे हैं, उसके लिए तरीका अपनावेंगे मुखिया जी, सभी लोग को बैठा करके और क्या क्या समस्या है उस समस्या के बारे में हम उस पर काम करेंगे, उसका लाइनअप करेंगे, तब जाकर सक्सेस होगा। हम मुंह से कहने से नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, जितना भी पंचायत की समस्या है, मुखिया जी की अध्यक्षता में तमाम लोग रहेंगे, अपना अपना समस्या करेंगे और कहेंगे, और उसका पदाधिकारी को बुलावेंगे, उनका पदाधिकारी का जिम्मेदारी रहेगा, क्योंकि सरकार ने पदाधिकारी के रखे हुआ है काम करने के लिए, और मुखिया हमने बनाया है पब्लिक के काम करने के लिए। जरूर जरूर, यही मेरा कहना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी आपका। हम आपको एक बात जरूर कहेंगे, मुखिया जी को भी कहेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि ये कड़ी बन रही है, जुड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे भी जैसी आम सभा करेंगे, आप आम सभा की बात आप कर रहे हैं, मुखिया जी आम सभा करेंगे और उस समय हमको बुलाएंगे, तो हम भी अपनी जानकारी को उसमें शेयर करेंगे और आपकी भी जानकारी लेकर दर्शकों को बताएंगे। हम लोग जुड़ गए हैं और आगे समाधान निकलेगा। समस्या तो बहुत पुरानी है और धीरे धीरे ही उसका निदान निकलता है, मैं ये बात कहूँगा। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय लगा है, लेकिन चूंकि सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और सभी लोग सामाजिक हैं, समाज की भलाई के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। जी जी बताएं आखिरी में। मैंने यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या है गरीब के साथ, क्या कि 1984-85 में जमीन का पर्चा मिला, लेकिन वह हाई कोर्ट के भी आदेश आ गया है, जमीन भी कुछ लोग जोत रहे थे, सीओ साहब कहा किए कि दखलदानी भी दिला दिए, लेकिन जब जब ये लोग को 2 दिन 4 दिन जोतते हैं, फिर छीन लिया जाता है और उस पर हमारे पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। अभी 1 घंटा पहले हम एसडीओ साहब को इस बात को फोन किए थे कि सर निराला जी, थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं दर्शकों से 15 मिनट का समय लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो हम आप दर्शकों को कहेंगे और आपको भी कहेंगे, देखिए, हर चीज़ों की प्रक्रिया से निदान निकलता है, उस पर आगे बढ़ें। और फिर चौपाल समाचार आपके साथ है, हम लोगों का नंबर, हम सभी लोगों ने ग्रुप में जुड़ ही गए हैं, तो इस तरह से हम लोग आगे काम करते रहेंगे। आखिरी में, अभी चूंकि कोरोना की वैश्विक महामारी है, बहुत सारी समस्या, बाढ़ की समस्या आपकी जनता ने झेला है, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उन्हें सांत्वना मिले? देखिए, ये तो आपदा था, आपदा में वो किसी का क्या उसमें ही हो सकता है, लेकिन हम अपने पूरे जनता मालिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब काम होता है, जो भी अगर दिक्कत परेशानी हुआ है उस पर फिर से काम चल रहा है, हम लोग काम करेंगे, उनकी मदद करने का पड़े। हमने कोरोना काल में भी काफ़ी मदद किया है, जहाँ तक हमसे बन पाया है, हमने वहाँ भी जाकर के अपना सेवा देने का काम किया है। और इसके वजह से जो भी अगर कोई समस्या है, तो हम पुनः अपने पूरे पुनास पंचायत के जनता मालिकों से ये अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह की समस्या है तो हमारे पास आए, और जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे कि उनके समस्या का, हर समस्या का निदान हो, जहाँ तक हमसे हो पाएगा। और जहाँ तक हमारा सामर्थ्य पहुँचता है, हमारे पंचायत के टारगेट के हिसाब से हम हर हाल में चाहेंगे कि उस समस्या को दूर करें। और सदा मैं अपने पंचायत के तमाम जनता के साथ हूँ, क्योंकि उनका दुआ आशीर्वाद मिला तो हम 2016 में मुखिया बने, और आगे भी यहाँ के जनता का आशीर्वाद रहेगा, हम आगे भी मुखिया बनेंगे और उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो ये 4-5 साल का जो कार्यकाल रहा है, वो पूरा हमारे समाज के सामने है, हमारे समाज के सभी लोग इस पहलू को जान रहे हैं, और आगे भी हम उसी श्रद्धा भाव से, उसी तत्परता से, उसी जुनून से
हम अपने समाज का सेवा करने का काम करेंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समाज की सेवा करने के लिए भी और अभी के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अभी अपनी बात रखी है। सर एक बात मैं भी मिलना जी बताइए, जी बताइए। सर मैंने पहले सुने थे, मैंने आसिन महीना का बोलता है वहाँ, उस समय हमने सुने थे कि ये सरकार ने राशन के पीछे 1000 रुपया वो दान किए हैं जनता को, वह आज तक नहीं मिला। और डीलर से मैं पूछता हूँ तो वो बोलता है कि जाओ हम इसको हाल नहीं जानते हैं। इस विषय पर भी हम थोड़ी सी बात बता दें आपको कि आपके पास कोई राशन कार्ड है? जी हाँ, हमारे पास राशन कार्ड है, पीला कार्ड है। अच्छा, अभी देखिए मुखिया जी, क्या इनकी समस्या आप समझ रहे हैं, क्या ये बता रहे हैं? जी समझ रहे हैं। इनका कहना है उसमें हम बात जी जी हाँ, हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे आज, अभी चूंकि आखिरी हो रहा है। देखिए, आपकी जो समस्या है ना, वो मुखिया जी को बताएं और विशेषकर निराला जी को बताएं। आपका निदान निकलेगा, क्योंकि पहले मिला था, जिन लोगों को राशन कार्ड था उनको पैसे मिले थे। वर्तमान स्थिति क्या है, क्या आपका जो राशन कार्ड है उससे आधार कार्ड लिंक नहीं है, कि उससे बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, सबको देखना पड़ेगा। तो ये बात आपको, हाँ, एक आदमी को लेकर, हाँ, तो एक बार थोड़ा देख लीजिए और मुखिया जी और सब लोग आपकी मदद करेंगे। उसमें सर हम समझ रहे हैं सर क्या बात है। जी जी एक बात और बता दें, क्या कर रहे हैं? जी क्या कर रहे हैं? ये जो लोग जो कह रहे हैं कि सभी लोगों का नहीं मिला, हम बता देते हैं सर। लगभग नहीं मिला है। इसको लेकर कोई बातचीत हुई है पहले क्या किसी अधिकारी पदाधिकारी से? नहीं, बातचीत तो हमारी नहीं हुई है। मतलब और लोग का बातचीत पदाधिकारी से भी हुआ है, लेकिन इस पर काम ढंग से हुआ नहीं है। जो 1000 देने की बात थी, वो 1000 रुपया काफ़ी लोग उससे अभी वंचित है, मिला नहीं है उनको पैसा। ये जी, आप निराला जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने इसमें कहना है कि बहुत लोग के खाता में रुपया आया 1000, बहुत लोग को वंचित हो गया कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से, समझे ना। तो वो हम बीडीओ साहब से बात किए थे, और कोरोना काल में जो लोग सेंटर पर थे उसमें भी बहुत लोग को पैसा आया, बहुत लोग को पैसा नहीं आया, जो वंचित हो गए। चलिए, देखिए, यहाँ तो बड़ी बड़ी समस्या नज़र आ रही है। खास करके ऐसे लोग जो कोरोना के संकट में जूझ रहे थे, उन्हें पैसे नहीं मिले। राशन कार्ड की समस्या भी नज़र आई, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। यूनिट की समस्या, देखिए, ये जो मैं जो प्रश्न पूछा हूँ आप दर्शकों के माध्यम से, संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये विकास की वो सबसे निचले पैदान की बात मैं पूछ रहा हूँ। आज कितना बड़ा बड़ा भवन बना है शहर में, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन गाँव में कितनी झोपड़ी का पक्का मकान बना है, ये बहुत मायने रखता है। तो हम आप दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने अपने स्तर से यहाँ की समस्या के निदान के लिए जरूर कमेंट करें। और हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आखिरी में जो भी कोई समस्या हो उसको लेकर लिखित रूप से आप लोग कार्रवाई करें। अभी अगर कोई काम, जैसे मान लीजिए आपको नहीं मिला, तो आप संबंधित अधिकारी को लिखित आवेदन, मुखिया जी लिखित रूप से करवाएं। अगली बार आपके आवेदन के साथ हम लोग फिर चौपाल करेंगे और उस अधिकारी से भी सवाल पूछेंगे जो अधिकारी आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो आपको पैसे नहीं दे सके, उन लोगों से भी सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप उनको एक आवेदन लिख करके दें, जिससे कि, और उसकी एक रिसीविंग कॉपी भी आप अपने पास रखें। क्या ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। खैर, हम लोग जुड़े हैं और एक बार कड़ी जुड़ी है, तो आगे भी हम लोग ऐसी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी से अपील है, क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर है और इस पर काम करना बहुत ही जरूरी है, तो अपने अपने असर से सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। मुखिया जी, पुनः आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे समाज का धन्यवाद, पूरे पुनास पंचायत के जनता माली का धन्यवाद, और साथ साथ पूरे देशवासी का भी धन्यवाद। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का समय थोड़ा लगा है, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ कितनी ज़रूरी की बात थी। हमने उस बात को हमने रोका नहीं और सारी बात को सामने लाया है। तो आप सभी से आग्रह है कि पूरा वीडियो पूरा देखें और इस चीज़ को समझकर अपने अपने स्तर से सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन उदय कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।